बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपना जियावियान है वो सक्सेसफुली एक बेबी बॉय को जन्म देने वाला है। तो चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। जैसे कि आपने इसके पिछले पार्ट के एंड में देखा होगा कि जियावियान और यूनर अपने रिट्रीट से बाहर आ जाते हैं और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को स्वेलो करने के बाद जियावियान की स्ट्रेंथ पहुंच चुकी थी 5 स्टार दोशिंग लेवल पे और वही यूनर की स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती है एडवांस 4 स्टार दोशिंग लेवल पे। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियावियान को जो यूनर की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को देख के काफी खुश हो चुका था। हालांकि अगर वो डिमोनिक फ्लेम के सारे एनर्जी खुद अब्सॉर्ब करता तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ सकती थी, लेकिन अगर यूनो ने सही टाइम पे आके उसकी हेल्प न की होती तो फिर बैकलेस की वजह से जियावियान सीधा ऊपर पहुंच चुका होता। तो फिर उसकी अभी की स्ट्रेंथ की तो बात ही छोड़ दो। यार ये सब सोचने के बाद जियावियान का ध्यान जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। वो कहता है कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि मेरी न्यू हेवल फ्लेम कैसी दिख रही होगी। और ये कहते हैं उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है, लेकिन अगले पल उसके चेहरे के जो रंग होते हैं वो उड़ जाते हैं और वो शोक में जा चुका था, क्योंकि वो सेंस करता है कि वो हेवल फ्लेम जो कि उसकी बॉडी के अंदर हुआ करती थी वो भी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को सेंस करके जियावियान के एकदम दिल बैठ जाता है, क्योंकि वो अभी तक इस कॉन्टिनेंट के अंदर हेवल फ्लेम के ऊपर रिलाई करते हुए सर्वाइव करता आ रहा है। और अगर उसकी ये हेवल फ्लेम गायब हो जाती है तो फिर ये जियावियान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जियावियान के चेहरे के हाव भाव को इस तरह से चेंज होते हुए देख जो साइड में खड़ी हुई यूनर होती है वो कहती है कि बिग ब्रदर जियावियान क्या हुआ। लेकिन जो जियावियान होता है वो यूनर के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। वो चुपचाप से अपने शरीर को अच्छे से स्कैन करने लगा था और काफी टाइम तक अपने शरीर को चेक करने के बाद उसे अपने शरीर के अंदर एक चीज सेंस होती है। और इस चीज को सेंस करके जियावियान तुरंत ही अपने हाथों को लॉन्च करता है और कहता है बाहर आओ। और जियावियान क्या कहते हैं उसके हाथ में से पिंक फ्लेम विस्फोट होती है और इस पिंक फ्लेम के चारों तरफ गोल्डन फ्लेम भी घूम रही होती है। इस वजह से ये चीज काफी मेटालिक लगती है। और जैसे ये पिंक फ्लेम क्लस्टर अपीयर होता है तो आसपास का जो स्पेस होता है वो खतरनाक तरीके से डिस्टॉर्ट होने लगा था। एट द सेम टाइम ये जो पिंक फ्लेम क्लस्टर होता है ये विकल होने लगता है, जिसके बाद यूनर और जियावियान की सोकडाओ के सामने एक आधे फुट बड़े फायर बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अभी छोटे से बच्चे की बड़ी बड़ी आंखों में पिंक फ्लेम भरी होती है। और जैसे ये फायर बेबी अपीयर होता है तो सबसे पहले इसका ध्यान जाता है जियावियान के ऊपर। इसके बाद ये अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ा के जियावियान की आर्म को पकड़ लेता है। और जियावियान की आर्म को पकड़ने के बाद वो जो फायर बेबी होता है वो जियावियान से अपने सर को रब करने लगता है। और इस सीन को देख कैसा लगता है जैसे कि वो जियावियान से अपना प्यार जता रहा हो। और वहीं छोटे से फायर बेबी को देख के जियावियान और यूनर एकदम शोक में जा चुके थे। और इस छोटे से फायर बेबी का साइज जियावियान की आर्म से भी छोटा होता है और पहली बार देखने में किसी राउंड बॉल की तरह लग रहा था। और वहीं उसके सर पे भी एक छोटी सी फायर चोटी होती है और साथ ही उसने एक छोटी सी चड्डी को पहन के रखा था जैसे कि छोटे भीम में राजू पहन के रखता है। और वहीं उसके छोटे सर के ऊपर एक फायर लोटस का सिंबल होता है और इसी वजह से देखने में तो काफी क्यूट लग रहा होता है। कम से कम जिस तरह से यूनर से देख रही होती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ चुकी थी। और यूनर की आंखों को देख कैसा लग रहा होता है जैसे कि यूनर का खुद का बच्चा हो। और जब ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज को देख के जियावियान और यूनर शौक में होते हैं तो वो जो छोटा सा फायर बेबी होता है वो युवा युवा की आवाज निकालते हुए जियावियान के हाथ को दूसरी तरफ स्विंग कर देता है। और इस फायर बेबी के मुंह से आने वाली ये आवाज बिल्कुल किसी नए बच्चे की तरह होती है। और फाइनली इस मोमेंट पर जो जियावियान होते हैं वो अपने शौक से रिकवर हो जाता है और तुरंत ही उसकी आंखें भी इस फायर बेबी के ऊपर जाती है जो कि उसके हाथ को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जियावियान कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और जियावियान के सवाल का जवाब तो यूनर के पास भी नहीं होता। और इसी वजह से अपने सर को हिलाने लगती है, जिसके बाद वो थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद कहती है क्या इतने सारी हेवली फ्लेम्स को मर्ज करने के बाद ये आपकी बॉडी की न्यू हेवली फ्लेम है। और अगर अभी इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को भी जोड़ दे तो फिर अभी का टाइम पे जियावियान की बॉडी के अंदर 6 तरह की हेवली फ्लेम होनी चाहिए। और जब ये 6 तरह की हेवली फ्लेम्स एक दूसरे से मर्ज होगी तो कहीं भी ये नहीं बता सकता कि कैसे बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि अभी जियावियान को छोड़कर इस दुनिया में किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई है जो कि 6 तरह की हेवली फ्लेम्स को मर्ज करने का एक्सपेरिमेंट कर सके। और यूनर के इन शब्दों को सुनने के बाद जो जियावियान होते हैं वो काफी गहराई से सोचने लगता है, जिसके बाद उसका ध्यान वापस उस फायर बेबी के ऊपर गया था। तभी जियावियान इस छोटे से फायर बेबी के गाल को पिंच कर देता है और जब जियावियान इसकी सॉफ्ट और स्मूथ स्किन को सेंस करता है तो उसे फील होता है कि ये फायर बेबी एक्चुअली में एक रियल बॉडी की तरह है, क्योंकि इस फायर बेबी की स्किन जिस तरह की फीलिंग जियावियान को दे रही थी वो किसी रियल इंसान की तरह थी। और ऊपर से जब जियावियान इस फायर बेबी को छूता है तो उसे इससे एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। और ये फेमिलियर फीलिंग एकदम वैसी होती है जब जियावियान पहले अपनी बॉडी के अंदर अपनी हेवी फ्लेम्स को कंट्रोल किया करता था। और इसी वजह से जो अभी जियावियान का चेहरा होता है वो काफी सीरियस हो चुका था। जियावियान अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि ये चीज जिसमें मेरी हेवली फ्लेम्स ही है। और अभी जियावियान को एकदम पक्का हो चुका था कि उसकी हेवली फ्लेम में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मर्ज हो जाने के बाद इस फायर बेबी का जन्म हुआ है। लेकिन अभी भी जियावियान को नहीं पता होता कि आखिरकार ऐसा बदलाव क्यों आया है। अभी साइड में खड़ी हुई यूनर कहती है कि मुझे इस फायर बेबी के अंदर से फेमिलियर सी फीलिंग फील हो रही है और ये फीलिंग मेरी गोल्ड एम्परर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम की। ये सुनकर जियावियान एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जब मैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर रहा था तो उस टाइम पे जो तुम्हारी गोल्ड एम्परर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम थी उसने मेरा इस चीज में साथ दिया और इसी वजह से गोल्ड एम्परर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम की कुछ एसेंस मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। और अभी जियावियान का ध्यान लगातार इस फायर बेबी के ऊपर ही बना हुआ था। जियावियान इस फायर बेबी के टकले के ऊपर मौजूद उस छोटे को देख रहा होता है और इस टाइम पे उसकी 5 तरह की हेवली फ्लेम्स इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से मर्ज हो चुकी है। और अगर इसे सही तरह से बोला जाए तो फिर जियावियान की जो 5 हेवली फ्लेम्स थी वो इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। और भले ही 5 तरह की हेवली फ्लेम्स के नंबर ज्यादा हो लेकिन फिर भी इनकी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने अपना सर उठाने की हिम्मत नहीं होती और इसी वजह से पूरी तरीके से डिमोनिक फ्लेम के अंदर मर्ज हो चुकी है। और अगर जियावियान पहले अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करके इस प्यूरिफाइंग
डिमोनिक लॉर्ड फ्लेम को रिफाइन नहीं करता तो फिर जो जियाविन था उसका अंजाम काफी भयानक होने वाला था। तभी साइड में खड़ी हुई अपने सर को हिलाते हुए कहती है कि बिग ब्रदर जियाविन, एक बार मेरे फादर ने मुझे बताया था कि ऐसी बहुत ही कम हेवी फ्लेम्स होती है जो कि एक इंसान के द्वारा रिफाइन होने के बाद एक न्यू शेप को ले सके। और अगर मैं सही से गैस कर पा रही हूँ तो आपकी बॉडी की सारी हेवी फ्लेम्स मर्ज हुई है, ये चीज उसकी एक फायर स्पिरिट है। और इसी वजह से यूनर को सिचुएशन बिल्कुल भी गलत नहीं लगती। क्या यूनर के इन शब्दों को सुनकर जो जियाविन होते हैं अपने सर को हाँ में हिलाता है, लेकिन तभी जियाविन कुछ याद आता है और वो कहते हैं कि ऐसी बात है तो फिर फ्यूचर में जब मैं फाइट करूंगा तो फिर मैं एंग्री बुद्धा लॉर्ड फ्लेम का यूज कैसे करूंगा। और अभी जियाविन अपनी बॉडी को पूरी तरह से एग्जामिन कर चुका था और वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा हो अपनी हेवी फ्लेम को समन करने की, लेकिन जियाविन को भी ऐसा लगता है जैसे कि उसकी सारी हेवी फ्लेम उसकी बॉडी से वैनिश हो चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जियाविन अपने एंग्री बुद्धा लॉर्ड का यूज कैसे करेगा। लेकिन जैसे जियाविन के मुंह से सब बाहर आते हैं तभी वो छोटा सा फायर बेबी जो कि जियाविन के हाथ को हक कर रहा होता है, जियाविन के शब्दों को सुनने के बाद उसके आगे चमकने लगती है और वो तुरंत ही अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है और तुरंत ही उसके हाथ में से हेवी फ्लेम बाहर आती है जो कि इकट्ठा होकर एक फायर लोटस में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और उस फायर बेबी के हाथ के ऊपर इस फायर लोटस को बनते हुए देख जियाविन के आगे उसकी आई सॉकेट से लगभग बाहर ही आ चुकी थी, क्योंकि जियाविन ने एंग्री बुद्धा लोटस 2 स्किल को खुद से क्रिएट किया है, उसके अलावा से कोई और यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये छोटा सा फायर बेबी बड़े नॉर्मल तरीके से यूज कर पा रहा है और ऊपर से इसकी जो एंग्री बुद्धा लोटस बनाने की स्पीड है वो जियाविन से भी कहीं गुना फास्ट है। और इस सीन को देख के जो साइड में खड़ी हुई यूनर होती है वो अपने मुंह को दबा के हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि लगता है इस छोटे से फायर बेबी ने सीक्रेटली आपकी सारी 2 स्किल्स को भी सीख लिया है। और जियाविन के शौक से बड़े चेहरे को देख के वो जो छोटा सा फायर बेबी होता है उसके चेहरे पे काफी प्राइड से बड़े एक्सप्रेशंस आते हैं। और जैसे ही अपने दोनों हाथों को क्लेंच करता है तुरंत उसके दोनों हाथों में से तकरीबन 10 2 रंगों वाले फायर लोटस रिलीज होते हैं और ये 10 फायर लोटस फ्लोट करके उस फायर बेबी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। और इन 10 फायर लोटस को देखने के बाद जियाविन एक ठंडी सांस लेता है, क्योंकि उसने भी अपनी पूरी लाइफ में लगातार 10 एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट नहीं किया। और भले ये फायर लोटस 2 रंगों वाले ही हो लेकिन 10 भैंस के आगे काफी ज्यादा भयानक है। लेकिन अभी जो जियाविन होते हैं उसका शौक शुरू ही हुआ था, क्योंकि तभी वो जो फायर बेबी होते हैं उसके मुंह से एक बार फिर से ये वो की आवाज बाहर आती है। एट द सेम टाइम उस फायर बेबी के एक ही सिरे पे वो 10 फायर लोटस तुरंत ही पीछे आते हैं, जिसके बाद ये एक दूसरे से टकराते हुए मर्ज होने लगे थे। और पलक झपकते ही 200 फायर लोटस होते ही एक ऐसे फायर लोटस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के तो यूनर और जियाविन के चेहरे के हाव-भाव भी चेंज हो चुके थे। और अपने सामने 7 फुट के पिंक लोटस को अपीयर होते हुए देख जियाविन को भी ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि उसकी आत्मा को किसी ने झंझोड़ के रख दिया हो। और भले ये फायर लोटस काफी प्यारा लग रहा हो लेकिन इसके अपीयर होने के बाद जियाविन के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो एक गहरी सांस लेने के बाद बड़बड़ाते हुए कहता है एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस। और इस फायर बेबी ने जो चीज क्रिएट की है जियाविन का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड है। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि ये एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस इस टेरिफाइंग लेवल की स्ट्रेंथ घोषित करता है जैसे कि जियाविन पास्ट में कभी क्रिएट ही नहीं कर पाया। जियाविन कहता है कि लगता है इस बार मेरा तो काफी बड़ा खजाना लगा है और एक ऐसा फायर बेबी जो कि नेचुरल तरीके से उसके फायर लोटस को अनलीज कर सकता है। जियाविन को अपने दिल के अंदर इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से पता होती है और अब जब वो फ्यूचर में किसी से फाइट कर रहा होगा तो उसे किसी भी ऐसे इंसान की जरूरत नहीं होगी जो कि उसके अपोनेंट को थोड़ा टाइम के लिए रोक के रख सके, क्योंकि अब जब जियाविन फाइट करेगा तो उसके साथ ये फायर बेबी बहुत ही जल्दी एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को अनलीज कर देगा। और इसी वजह से जो फायर बेबी है जियाविन के लिए काफी बड़ी हेल्प होने वाली है। और तभी जियाविन और यूनर एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों की खुशी को सेंस कर पा रहे थे और क्लियरली इन दोनों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ये हेवी फ्लेम इस तरह से इवॉल्व होगी। तभी एक बार फिर से जियाविन और यूनर कानों में ये वही की आवाज बाहर जाती है और इस टाइम पे वो फायर बेबी उस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को अपने हाथ में लेके उससे खेल रहा होता है। और थोड़ी देर तक खेलने के बाद वो जो फायर बेबी होते हैं अपने मुंह खोलने के बाद उस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को निकल जाता है और ऐसा करने के बाद उसके दोनों छोटे छोटे से हाथ होते हैं वो वापस से फ्री हो जाते हैं। और जैसे उसके हाथ फ्री होते हैं वो तुरंत ही वापस से जियाविन की आर्म को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने सर को वापस से जियाविन की आर्म से रब करने लगता है। और अभी जियाविन को इससे जो फीलिंग फील हो रही होती है वो किसी पेट की तरह थी और जियाविन को ऐसा महसूस होता है जैसे कि फायर बेबी उसे अपने सबसे ज्यादा करीब समझता है। और इस छोटे से फायर बेबी को हासिल करने के बाद जियाविन के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से इसके सर को सहलाने लगता है। और जियाविन को अपने सर से हिलाते हुए देख वो जो छोटा सा फायर बेबी था वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसी वजह से वो अपनी आंखों को बंद करके बड़े क्यूट तरीके से मुस्कुराने लगता है। और ऐसी क्यूट अपीयरेंस को देख के जो जियाविन होते हैं वो भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता। और भले ही उसकी बॉडी की हेवी फ्लेम मर्ज होकर इस तरह से इवॉल्व हो चुकी हो लेकिन अच्छी बात है कि जियाविन का अभी भी इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। और इसी वजह से जैसे जियाविन के दिमाग में कोई थॉट फ्लैश होगा ये छोटा सा फायर बेबी तुरंत ही उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा। और अगर इसे एक तरह से देखा जाए तो फिर ये जियाविन और उसकी हेवी फ्लेम के बीच का एक इंटरमीडिएटर बन गया था और इस मीडिएटर के पास ऐसी पावर होती है कि जियाविन की हेवी फ्लेम की सारी पावर को अनलीज कर सकता है। यूनर मुस्कुराते हुए कहती है कि छोटे से फायर बेबी के पास खुद की इंटेलिजेंस है, इसी वजह से इसकी फ्यूचर के डेवलपमेंट में भी काफी समय बचा हुआ है और इसी वजह से हमें से एक नाम देना चाहिए। और अभी वो फायर बेबी जो कि जियाविन के हाथ से अपने गालों को रगड़ रहा होता है जैसे यूनर के मुंह से सब बाहर आते हैं वो तुरंत अपने सर को ऊपर उठाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसने इन शब्दों को समझ लिया हो और अभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें बड़े ध्यान से जियाविन को देख रही होती है और उसके मुंह से लगातार वो ये वही की आवाज बाहर आती रहती है। ये देख के जियाविन अपने हाथों को फैलाते हुए उसे नाम देते हुए कहता है क्योंकि जब से ये बोर्न हुआ है ये वही कह रहा है तो मैं से लिटिल ये बोलूंगा। और जियाविन को ऐसे रैंडम तरीके से नाम को चूज करते हुए देख वो जो छोटा सा फायर बेबी होता है उसका चेहरा काफी सैड हो जाता है और इसी वजह से एक बार फिर से उसके मुंह से ये वही की आवाज बाहर आती है और इस छोटे से फायर बेबी को ऑब्जेक्शन उठाते हुए देख
देख जो जियाविन था वो हंसने लगा था। वो कहता है कि लिटरली वापस लौटो, हमें जल्दी से इस जगह को छोड़ना होगा। और जब जियाविन लिटरली के नाम पे एकदम होड़ लगा देता है तो फिर उस छोटे से फायर बेबी के पास भी करने के लिए कुछ नहीं बचता। और इसी वजह से वो एक बार फिर से वही चिल्लाता है, जिसके बाद वो एक पिंक फ्लेम में ट्रांसफॉर्म होकर जियाविन की बॉडी के अंदर वापस लौट गया था। और ऐसे इनको देख के जो यूनर होती है अपने सर को लगती है, जिसके बाद वो जियाविन को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसे छोटे से बच्चे को परेशान करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर जियाविन एक बार फिर से हंसने लगता है, जिसके बाद उसकी आंखें देखती है सीरियलम के बाहर की तरफ, जो रास्ता भी फ्लेम से भरा हुआ था। जियाविन कहता है कि चलो बाहर जाने का टाइम आ चुका है। और जियाविन की इस बात से तुरंत ही जो यूनर होती है वो एग्री कर देती है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ट्रेन करते हुए काफी टाइम हो चुका है। और यूनर के इतने समय तक गायब होने की वजह से भी गोकुलन के अंदर भी उथल पुथल मची होगी। खैर तभी जो जियाविन होते हैं अपने सर को ऊपर उठाते हैं, उसका ध्यान जाता है यूनर के ऊपर। और यूनर को देखने के बाद अभी जियाविन का चेहरा काफी जेंटल हो चुका था। और जियाविन के बदलते हुए इमोशंस को देख के जो यूनर होती है उसका चेहरा भी एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। यूनर अपने सर को झुकाते हुए कहती है कि क्या हुआ। ये सुन के जियाविन कहता है कि जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं तुरंत ही गोकुलन आके तुम्हारे फादर से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, और जब मैं अपने फादर को बचा लूंगा तो हम लोग एक बहुत बड़ी वेडिंग सेरेमनी को रखेंगे। तो बोलो अब तुम्हारा इस चीज को लेके क्या कहना है। ये सुन के जो यूनर होती है उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। और इस टाइम पे उसको जो ब्यूटीफुल सा चेहरा होता है वो एकदम एम्बैरेसमेंट से भर चुका था। लेकिन अभी यूनर की आंखों में खुशी और एक्साइटमेंट अलग से ही दिखाई दे रही थी। और इन शब्दों को सुनने के लिए तो यूनर काफी टाइम से वेट कर रही है। और इसी वजह से जियाविन के इन शब्दों को सुनने के बाद अभी यूनर के जो इमोशंस थे वो काफी क्योटिक हो चुके थे। लेकिन तभी जो यूनर होती है अपने सर को हाँ में हिला देती है। और यूनर को अपने सर को हिलाते हुए देख जो जियाविन होता है वो खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। और वो अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ इस पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। और इसी वजह से उसे अभी के टाइम पे गोकुलन जैसे एंशिएंट क्लैन से भी डरने की जरूरत नहीं है, जो कितनी लंबी इनहेरिटेंस को पोजेस करते हैं, क्योंकि वो गोकुलन का तरह से इस दुनिया का पीक एक्सपर्ट बन चुका है। खैर तभी जो जियाविन होता है वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते है, तुरंत ही यूनर के कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद उसके दूसरे हाथ की उंगली को उसकी पिंक फ्लेम कवर करती है। और वो अपने उस हाथ से डिमोनिक फ्लेम रियलम की स्पेस को बीच में से चीर देता है। और जैसे जियाविन की उंगली सामने के स्पेस की तरफ प्रेस होती है तो ये स्पेस के सामने एक 5 स्टार दूसरे लेवल का एक्सपर्ट भी काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। उसे फोर्सफुली बीच में से फाड़ दिया गया था और अभी इसके अंदर एक बहुत बड़ी क्रैक लाइन फॉर्म हो चुकी थी। तभी जियाविन यूनर को टाइटली हग करता है, जिसके बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसके अंदर एंटर कर जाता है। और अभी जियाविन और यूनर की जो बॉडी होती है वो उस स्पेस क्रैक के अंदर पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और जियाविन और यूनर के यहाँ से जाने के बाद फाइनली डिमोनिक फ्लेम रियलम पूरी तरह से शांत हो गया था। और अब ये डिमोनिक फ्लेम रियलम फ्यूचर में कभी भी अपीयर नहीं होने वाला और ना इसके अंदर कोई एंटर कर पाएगा। और जैसे जैसे टाइम आगे गुजरेगा तो ये लोगों की याददाश्त से भी मिट जाएगा। और बाहर का जो डिमोनिक फ्लेम प्लेन्स था वो 2 साल पहले एकदम हरा भरा हुआ करता था, लेकिन 2 साल पहले जैसे वो डिमोनिक फ्लेम अपीयर हुई थी ये जगह एकदम रेगिस्तान बन चुकी थी। और यहाँ पे तकरीबन 10,000 फुट से बड़े बड़े क्रैक चारों तरफ फैले होते हैं। और इसके अंदर से ऐसा टेम्परेचर बाहर आता है जिसकी वजह से यहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है वो सूख जाता है। और यही वो जगह होती है जहाँ पे 2 साल पहले वो प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम डिसेंड हुई थी। और इसी वजह से इस रीजन के सारे एक्सरे पार्ट गायब हो चुके थे और यहाँ पे सिर्फ वही लावा ही बची हुई थी। और जब वो डिमोनिक फ्लेम रियलम बंद हो गया था तो इस जगह पे आने वाला वो लावा एकदम सोलिडिफाई हो जाता है, जिसके बाद ये जगह एक प्लेन से बदल जाती है। और इसी वजह से जगह ऐसी दिखाई दे रही थी। और अगर नॉर्मल तरीके से बात की जाए तो फिर ये जगह जहाँ पे डिमोनिक फ्लेम अपीयर हुई थी यहाँ पे बहुत ही कम लोग जाना चाहेंगे। लेकिन अभी का जो सीन था वो एकदम अलग था, क्योंकि बात कुछ ऐसी होती है कि कुछ टाइम पहले किसी ने एक ऐसे मिस्टीरियस क्लस्टर को डिस्कवर किया जिसके अंदर काफी खतरनाक लेवल की फायर एफिनिटी पावर भरी हुई थी। और इस अजीब से क्लस्टर की वजह से यहाँ पे काफी लोग आना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से ये जो जगह होती है ये काफी लाइवली हो चुकी थी। और वो मिस्ट्री से क्लस्टर जिनके अंदर खतरनाक लेवल की फायर एफिनिटी पावर भरी हुई थी उन्हें यहाँ के लोग डिमोनिक फ्लेम रोक बोला करते थे, क्योंकि इन मिस्ट्री से क्लस्टर के अंदर डिमोनिक फ्लेम का छोटा सा ट्रेस होता है। और भले ये ट्रेस वाली फ्लेम हजारों गुना वीक होती है लेकिन फिर भी वो अल्केमिस्ट जो कि फायर एफिनिटी द्विकी को प्रैक्टिस करते थे उनके लिए ये चीज किसी खजाने से कम नहीं थी। और जब कोई इन डिमोनिक फ्लेम रॉक के अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर इसकी द्विकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी बल्कि अल्केमिस्ट की वो फ्लेम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और यही वो रीजन होता है जिस वजह से इन प्लेन्स ने काफी सारे फैक्शंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होता है। और इसी वजह से इन सभी फैक्शंस ने अपने अपने टेरिटरी को यहाँ पे क्रिएट कर लिया होता है। और पिछले 2 सालों से सभी लोग इन डिमोनिक फ्लेम रॉक की माइनिंग कर रहे थे। और ये तो नेचुरल सी बात है कि इन फैक्शंस में स्काई मेंशन अलायंस भी होती है। और ऊपर से ये लोग जिस जगह को ऑक्यूपाई करते थे वो जगह डिमोनिक फ्लेम रॉक का सबसे रिच एरिया होता है। और अभी के अलायंस की स्ट्रेंथ की वजह से भले ही अभी कुछ लोग जेलस फील करें लेकिन किसी की भी स्काई मेंशन अलायंस के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती यार। जहाँ पे भी स्काई मेंशन अलायंस जाती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे होल ऑफ सोल मौजूद ना हो। और ये बात सेंट्रल प्लेन के अंदर एकदम कॉमन बन चुकी थी जैसे कि हर एक इंसान जानता था, क्योंकि पिछले 2 सालों में इन दोनों फैक्शंस के बीच काफी गर्मा गर्मी का माहौल रहा है। और इसी वजह से जहाँ पे भी इन दोनों फैक्शंस की मुलाकात होती थी वहाँ पे फाइट होना एकदम पक्का है। और इसी वजह से जैसे इसका मेंशन अलायंस अपने पैरों को इस डिमोनिक फ्लेम प्लेन्स में रखती है तो तुरंत ही जो होल ऑफ सोल होता है वो भी अपने एक ब्रांच होल को यहाँ पे खोल लेता है। और अभी कुछ ऐसे फैक्शन जो कि डिमोनिक फ्लेम रॉक को लेकर काफी लालची होते हैं उन सभी लोगों ने शांति से होल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि इन सभी फैक्शंस को अच्छे से पता होता है कि इन सभी के स्काई मेंशन अलायंस का विरोध करने की औकात नहीं है। और पिछले 1 साल के अंदर होल ऑफ सोल ने अलायंस के साथ काफी बार फाइट करी थी। और भले ही इन फाइट के दौरान नुकसान दोनों पार्टीज को हुआ हो लेकिन जो डिमोनिक फ्लेम रॉक ही हासिल करते हैं उनकी वजह से इनका वापस जाने का मन नहीं करता। और इसी वजह से हर 4-5 दिन के बाद स्काई मेंशन अलायंस और होल ऑफ सोल के बीच फाइट होती रहती थी। और यही वो रीजन होता है जिस वजह से यहाँ पे एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट की कोई भी कमी नहीं रहती यार। इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है और साथ ही डिमोनिक फिल्म आर्क भी। और इसके नेक्स्ट पार्ट से स्टार्टिंग होगी स्काई मैंशन लाइंस वर्सेस होल ऑफ सोल आर्क की। और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर तो ज़ियाविन अकेले ही होल ऑफ सोल की एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो कर दो लाइक, और जो भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।